के मायने क्या है, इससे शुरुआत करते हैं। आप कैसे समझते हैं आज़ादी को? आपके लिए क्या मायने हैं? एक निवेशक के लिए आज़ादी का मायना है कि वो जैसे चाहे अपना जीवन व्यतीत कर सके, बिल्कुल। उसे किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। एक बिजनेसमैन के लिए आर्थिक आज़ादी तब है जब वो अपने बिजनेस को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बना सके, देश में और विदेश में दोनों जगह पे बेझिझक वो अपना माल सामान बेच सके। हम्म। एक देश की आज़ादी तब है जब उसके सारे नागरिक सुरक्षित हो हाँ। और सब में एक कुशल मंगल हो। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीजें सब लोगों के लिए अवेलेबल हो। हम्म। इतने साल आपने बाजार को देखा, इतने साल आपने अगर हम आर्थिक तौर पर भारत की कहानी को समझना चाहें तो काफ़ी बारीकी से आपने इस कहानी का अनुभव किया और अपने अनुभव से बहुत लोगों का मार्गदर्शन आप लगातार करते आए हैं। लेकिन 77 साल में अगर भारत को आर्थिक मोर्चे पर, वित्तीय मोर्चे पर हमें समझना हो, कहाँ तक पहुंचा है, कैसी कहानी रही है, कितनी चुनौतियां और किस तरह से उभरा है, विश्व में महागुरु कैसे बना है? 1947 से 1990 तक हम कह सकते हैं कि हमने कुछ ऐसे रास्ते चुने जिससे आर्थिक आज़ादी प्राप्त नहीं हुई। अच्छा। 1947 में हम और जापान एक दूसरे के बराबर थे पर कैपिटा जीडीपी में। बिल्कुल। 60 में हम और साउथ कोरिया एक बराबर थे। जी। 80 में हम और चाइना एक बराबर थे। जी। आज ये सारे देशों ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। और उसका एक ही कारण है कि 1947 से 1990 तक हमने जो विकास का रास्ता चुना, हाँ। और जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें लूटा था, हाँ। वो दोनों ने मिला के हमें पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। 90 से हमने आर्थिक आज़ादी का रास्ता अपनाया, लिबरलाइजेशन किया इकोनॉमी को, बिजनेसमैन को आज़ादी दी, जी। और तब से हमारी ग्रोथ स्टोरी तेजी से बढ़नी चालू हुई। अगर मैं 2014 से 2023 तक का देखूं, तो पहले हम दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, आज 5th लार्जेस्ट हुए हैं और कुछ सालों में 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। बिल्कुल। ये 10 से 3 की जो जंप है, हाँ। वो सबसे ज्यादा और सबसे तेज इन 10-15 सालों के बीच में हुई है। बिल्कुल। हमारा जो मार्केट शेयर था ग्लोबल जीडीपी में, वो 2.6% था 2014 में, आज 3.7% के आसपास है और कुछ सालों में 4-4.5% के आसपास पहुंच जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है पर कैपिटा जीडीपी, एक जमाने में हम बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से पर कैपिटा जीडीपी में पीछे हो गए थे, आज कम से कम उनसे तो आगे आने लगे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमने एक रफ्तार पकड़ ली है 1990 के बाद। हाँ जी। और उस रफ्तार में और तेजी आई है 2014 के बाद। इस रफ्तार के स्तंभ कौन से हैं आपके मुताबिक? सबसे पहला भारत की ग्रोथ का जो फैक्टर है वो उसका एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग है। हमारे बिजनेसमैन एक अभिमन्यु की तरह है, वो पैदा ही चक्रव्यूह में होते हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक, इन सब से लड़ते हैं। जी। और पहले तो वो सिर्फ कौरव से नहीं, पांडव से भी लड़ते थे। बिल्कुल। कंप्लायंस बर्डन था, रेगुलेटरी बर्डन था। आज की तारीख में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ी है, बट हमें बहुत आगे जाना है उसमें। तो ये एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया है, वो आईटी क्षेत्र में, टू व्हीलर क्षेत्र में, जेनेरिक फार्मा क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम करके दिखा चुके हैं। अब ये हमें और क्षेत्र में लेके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, क्या ये कह सकते हैं? मैं कहूँगा कि थोड़ा है। हाँ। और बहुत की जरूरत है। हाँ। अगर हम आज भी देखें तो भारत 3 प्रकार का भारत है। 3% भारत ऐसा है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी फ्रांस के बराबर है, वहां के लोग डेवलप्ड वर्ल्ड का जिंदगी जी रहे हैं। तकरीबन 30% भारत ऐसा है जो एक मिडिल इनकम कंट्री के आसपास है, और 70% भारत आज भी सब सहारन अफ्रीका के लिए है। तो मेरे हिसाब से हमारे पास थोड़ा ही है। हाँ। और हमें बहुत सारा अभी करना बाकी है। हाँ। ताकि वो 70% लोग जो सब सहारन अफ्रीका लेवल जी रहे हैं उनको हम ऊपर ला सके। लेकिन अब इस जद्दोजहद में या इस तरह के पूरे समीकरण में अगर मैं देखूं,
बाजार की कहानी कितनी बदली है इन 77 सालों में? सी बाजार बढ़ेगा तब जब इकोनॉमी बढ़ेगी। बढ़ेगी। 90 में जब मैंने शुरुआत की थी अपनी कारकिर्दी की, तब जीडीपी और मार्केट कैप मोटा मोटा $300 बिलियन था। आज 3 दशक के बाद जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है, मार्केट कैप उसके आसपास है। तो जितनी इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ही मार्केट कैप बढ़ेगा। बिल्कुल। अब यहाँ से आगे हमें 5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, तो जायज है कि मार्केट कैप भी उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। सही बात है। सो मार्केट और इकोनॉमी एक दूसरे से बहुत करीबी से जुड़े हैं। हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ। बट जितना जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना उतना मार्केट बढ़ता रहेगा। हम्म।